प्राचीन कब्रिस्तान में होने वाली अजीब घटनाएं। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने कब्रिस्तान की है। यह कब्रिस्तान गांव के सभी लोग के लिए एक रहस्य और डर का कारण बन चुका था। लोग दिन के उजाले में तो वहां जाने से डरते ही थे, लेकिन रात के अंधेरे में तो कोई भी वहां जाने की सोच भी नहीं सकता था। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं होती थी, जो आज भी उस स्थान के खौफ को जिंदा रखती है। गांव के एक युवा लड़के अर्जुन का नाम था, जो हमेशा से ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसने सुना था कि कब्रिस्तान में रात के समय कुछ ऐसा घटित होता है जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार अर्जुन अकेले ही उस कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। गांव से दूर सुनसान रास्ते पर चलकर अर्जुन ने कब्रिस्तान का रास्ता पकड़ा। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसकी सांस रुक गई। कब्रिस्तान का गेट पहले से ही टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने डरते डरते कदम रखा और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे अपने कानों में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी का फुसफुसाना। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि अब उसे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी सामने एक पुराना खंडहर जैसे कुटिया दिखी। कुटिया से हल्की सी लाइट निकल रही थी। अर्जुन ने सोचा कि हो सकता है वहां कोई हो जिससे वह इस रहस्य का हल पूछ सके। वह कुटिया के पास पहुंचा और दरवाजे को हल्के से खटखटाया। दरवाजे के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भूतिया प्राणी वहां बैठा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर वह एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी, जो हड्डियों जैसे कमजोर और सफेद बालों वाली थी। उसकी आंखें घड़े जैसी मरोड़ी हुई थी और वह अर्जुन को देखकर मंद मंद मुस्कुराई। अर्जुन ने कहा, क्या आप जानती हैं इस कब्रिस्तान में क्या हो रहा है? बुढ़िया औरत ने गहरी आवाज में जवाब दिया, यह जगह हमेशा से ही काली रही है। इस कब्रिस्तान में दफनाए गए लोग अपनी आत्माओं के साथ जीवित रहते हैं और उन्हें शांति तब तक नहीं मिलती जब तक उनकी आंतरिक क्रोध और भय को शांत न किया जाए। अर्जुन को अब महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, औरत ने हाथ से इशारा किया और कहा, तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना होगा या फिर तुम भी यहाँ के अंधेरे में खो जाओगे। अर्जुन घबराया और तेजी से वहां से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा, उसे वह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसकी आंखों के सामने कब्रों से उभरती हुई धुआं सी रेखाएं और अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन ने मुड़कर देखा और वह देखकर दंग रह गया। कुटिया का दरवाजा अब बंद था और बुढ़िया औरत
कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर अर्जुन ने देखा कि कब्रों के बीच से कुछ अजीब सी आकृतियां उठ रही थी, जो मानो उसे घेरने आ रही थी। अर्जुन ने दौड़कर गांव की ओर रुख किया और जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वह बच चुका था। लेकिन अगले दिन जब वह फिर से कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वह बुढ़िया औरत अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक ताजे फूलों की माला रखी हुई थी और उन फूलों के बीच एक कागज पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, तुमने मुझे मुक्त किया, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन को समझ में आ गया कि उस कब्रिस्तान का रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। वहां के अतीत के बुरे अनुभव आज भी उस जगह में घुलकर अंधेरे की शक्ल में मौजूद थे। अर्जुन ने उस दिन के बाद कभी भी उस कब्रिस्तान के पास जाने का नाम नहीं लिया और उसने वह अनुभव कभी भी किसी से साझा नहीं किया। उसके बाद से कब्रिस्तान के बारे में कोई भी बात नहीं करता था और उसकी सच्चाई, वह काली और भूतिया जगह आज भी गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। अब भी लोग कहते हैं, जो भी उस कब्रिस्तान में जाएगा वह लौटकर नहीं आएगा। और आज भी कोई जानता नहीं है कि उस कब्रिस्तान में क्या गहरे रहस्य हैं।